हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। आज के समय में हमने कई बार देखा है कि लोग जनरली किसी भी टाइप के ऑफिस में जब जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है जो कि हर एक जगह पर यूज किया जाता है। वो जगह आपका किसी भी टाइप का ऑफिस हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका सेंटर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या किसी भी टाइप की फील्ड हो, हर एक फील्ड के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस का यूज़ कर पाते हैं और वो एप्लीकेशन हमें हमारे डॉक्यूमेंट एंड हमारे ऑफिशियल वर्क्स को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने ऑफिस में जो भी टास्क हैंडल करते हैं इन डिजिटल फॉर्मेट, उनके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे बन गया है जो कि यूज़र फ्रेंडली है और इसे हम बहुत ईज़ीएस्ट फॉर्म में समझ भी सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आपकी किसी भी टाइप की कंपनी में यूज़ किया जा सकता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू यहाँ पर हम यूज़ कर पाते हैं। जो विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सबॉक्स जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑनलाइन सेवाओं के लिए यूज़ किया जाता है, इन्हें डेवलप किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस को यूज़ कर पाएँगे। लेकिन जब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट को बनाया किसने है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे एक स्थापना दी है या बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट को बनाया कब गया है, ये भी कई बार क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि इतना डीपली कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज लेनी हो तो आप बता सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर हैं वो तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को जब बनाया गया, उनकी स्थापना जब की गई तो वो 1975 में की गई। और माइक्रोसॉफ्ट में हम ज़्यादातर आज के टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप यूज़ करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। इसे डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। इसका यूज किया जाता है टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड सेव प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमेज एंड असाइनमेंट्स एंड और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी भी टाइप की बुक पढ़ते हैं तो बुक बुक का कंटेंट जो डिजाइन किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किया गया है। आप आज के टाइम पर जो साइबर कैफे में जाकर अपने लिए एक रिज्यूमे, सीवी बनवाते हैं, वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट पर बना सकते हैं। जो आप किसी भी टाइप के रिपोर्ट कार्ड देखते हैं जिनमें हम सिंपल सा एक फॉर्मेटिंग देख पाते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यहाँ पर जो हमें फीचर्स एंड टूल्स मिलते हैं, उनकी हेल्प से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वो हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक हम यहाँ पर किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को क्रिएट के साथ एडिट भी कर सकते हैं, उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं और उन्हें हम सेव करके रख सकते हैं। अब ऑब्वियस है कि हम जब किसी चीज़ को बनाएँगे उसमें कुछ गलती होगी तो हम एडिट भी कर पाएँगे और वो छोटे-छोटे टूल्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 2 तरीके से इन्फॉर्मेशंस ऐड की हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो आप पढ़ सकते हैं अपने लिए। एग्ज़ाम्पल्स के फॉर्म में अगर आप देखें तो ऊपर तो हमें कुछ फॉर्मेट मिल गया था कि हम क्या-क्या बना सकते हैं, नीचे आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाएँगे जैसे लेटर, रिज़्यूमे, सीवी, स्कूल प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, नोटिस एंड एप्लीकेशंस फॉर्म भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात ये होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का
एक नाम रखा जाता है, जिन्हें हम डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम कहते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम यानी कि जो पहले से ही हम वर्ड को ओपन करते हैं और देख पाते हैं कि वहाँ पर एक नाम रखा जाता है, फ़ाइल का नाम, वो होता है डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम और वो नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट तो फ़िक्स है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जब-जब आप अपनी किसी भी टाइप की एप्लीकेशंस पर आकर जैसे आप वर्ड पर आ गए हो, आपने कहा हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, अब हमें एक न्यू फाइल चाहिए। तो वहाँ पर जब आप न्यू फाइल लोगे, तो डॉक्यूमेंट तो वही रहेगा, लेकिन नंबर्स बदल जाएँगे। अगर आपकी न्यू फाइल है, तो आपको 1 दिखेगा, अगेन आपने न्यू फाइल लिया, तो आपको डॉक्यूमेंट 2 दिखेगा। ऐसे ही आप बार-बार न्यू फाइल लेते जाओगे, तो इनका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फिक्स रहेगा, नंबर जो है वो चेंजेबल होंगे। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिल जाए, तो उसे हम कॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। वर्ड की डेफ़िनेशन तो हम बहुत टाइम देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, लेकिन कोई हमें इतना नहीं बताता है कि ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। एंड हम आपको एक और ऑप्शन बताने वाले हैं जिन्हें हम फाइल एक्सटेंशन नेम कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन नेम जो डिफ़ॉल्ट है उसे हम .docx कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्रेज़ेंट टाइम का एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं इसलिए हम इन्हें .docx कहते हैं। लेकिन ओल्डर वर्ज़न के साथ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे .doc का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।